अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फोर्थ प्रॉपर्टी, जो है कि द मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 0.7979 सिग्मा। यू कैन सी इन दिस पेपर। आपको बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी भी प्रूफ करवाई जा रही हैं, ये सारी आपको याद भी करनी है, बिकॉज माइट बी पॉसिबल आपका ये पेपर में आ सकती हैं एज ए शॉर्ट क्वेश्चन कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो मस्ट कंसिडर ऑल द प्रॉपर्टीज़ एंड रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज़। सो अब इस प्रॉपर्टी को हम प्रूफ करते हैं। इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए जैसे आपने लास्ट टाइम किया है वेरिएंस का, उसमें आपने क्या किया था कि आपने लिखा था जैसे फॉर एग्जांपल मीन डेविएशन हमारे पास इक्वल होता है, सेम स्टेप्स वही हैं, मैं बार बार वही चीज़ बोलूँगी कि आपके स्टेप सारे सेम है, इसलिए एक वीडियो ध्यान से देख ली, दैट मीन्स आपने सारी वीडियोस आपको अच्छे से आ गई। एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू मॉड एंड दैट इज़ एन एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट जब आप लोगों को याद होगा, जब आपने फोर्थ चैप्टर किया था, देन यू स्टडीड दैट मीन डेविएशन और आपने मॉड वाला काम किया था। एक दफ़ा अपने नोट्स खोलिएगा, देन यू विल कंसीडर हाउ यू हैव डन द मीन डेविएशन। सब हमने क्या करना है, अगेन वही चीज़ लिखूँगी दैट व्हेन यू आर गोइंग टू डू विद एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो आप क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन, लिमिट्स जो भी आपने डेंसिटी फंक्शन लगाया उसकी लिमिट्स, जो भी यहाँ पर वेरिएबल होता है वो, एंड फंक्शन एंड डी ऑफ एक्स। ओके, तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है दैट वी हैव अ लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वी हैव फंक्शन दिस एक्स माइनस म्यू फंक्शन, एंड देन वी हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन 1/सिग्मा स्क्वायर रूट 2 पाई ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा का स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ रही है तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। वी हैव अ 1/सिग्मा स्क्वायर रूट 2 पाई इज अवर कांस्टेंट टर्म माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, and we have remaining x minus mu and e की पावर -1/2 x minus mu divided by sigma square d of x। अगेन वही स्टेप जो हम पहले करते आए थे कि हमने अपनी लिमिट्स को या फिर हमने इतनी सब्सटीट्यूशन की थी इसकी, x minus mu divided by sigma is equal to y, so we have an x minus mu is equal to sigma y, and we have x is equal to sigma y plus mu, एंड देन वी हैव डी एक्स इज इक्वल टू सिग्मा डी वाई। ये सारा कुछ वही है जो हम पिछली वीडियोज़ में करते आए हैं। एंड देन वी आर गोइंग टू चेंजिंग द लिमिट्स। अगेन बता दूं कि हम डी एक्स अगर है हमारा एक्स का वेरिएबल था, अगर हमने उसको वाई में कन्वर्ट किया है, सो वी मस्ट हैव टू कन्वर्ट आल्सो देयर लिमिट्स। सो जब हमारे पास एक्स था माइनस इन्फिनिटी, देन हमारे पास y क्या है, माइनस इन्फिनिटी माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, सो y इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। व्हेन वी हैव x इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी एंड देन वी पुट इनटू y प्लस इन्फिनिटी माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, सो y इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी, लिमिट्स रिमेन सेम। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट इन दिस वन, मीन डेविएशन is equal to 1/sigma square root 2 pi as it is, limits minus infinity to plus infinity. Now I am going to change the new limits, and then x minus mu की जगह आएगा x minus mu, this one is minus, x minus mu is equal to, ये आपके पास आएगा मॉड सिग्मा y एंड e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डी एक्स की जगह सिग्मा डी वाई। ओके, नाउ अब हमने क्या करना है कि हमने इस सिग्मा को बाहर ले आए। जब ये सिग्मा, एक तो ये सिग्मा सिग्मा से कैंसिल हो गई, ये वाला सिग्मा हमने बाहर ले आया क्योंकि कांस्टेंट था 2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये हमारे पास y का मॉड e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डी ऑफ y। अच्छा, एक चीज़, जब हमारे पास यहाँ पर तो वही सब्स्टिट्यूशन जो हम पीछे करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब हमारे पास y का मॉड है,
और y का मॉड का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास किसी चीज़ का एब्सोल्यूट है या मॉड है तो उसको हम प्लस y और माइनस y में हमेशा लिखते हैं। ठीक हो गया। लेकिन हम इसको प्लस y और माइनस y में किस तरह लिखेंगे, जब हमारे पास एक है, यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व, आपके पास यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है। ठीक हो गया। ज़ीरो, जब आपके पास प्लस में वेरिएबल होगा, प्लस के कोई वैल्यू होगी y की, तो दैट इज़ आज इस लिमिट में आएगी, क्योंकि ज़ीरो से अबव तक पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, और जब माइनस की वैल्यू आएगी तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे हमारे पास माइनस वैल्यूज़ आएंगी। तो हमारे पास लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। जब हम इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है जब माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो ये लिमिट अप्लाई आएगी, जब प्लस में करेंगे तो ये वाली लिमिट अप्लाई आएगी। लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस। सिग्मा बाय स्क्वायर 2 पाई एज इट इज़। अब अगर इसको पहले माइनस में लिखेंगे तो वो लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, और साथ में आएगा आपका माइनस y और बाकी एज इट इज़, क्योंकि हमने सिर्फ मॉड वाली टर्म चेंज हो सकती है। एंड देन जब हमने इसको पॉजिटिव में करना है तो ज़ीरो टू इन्फिनिटी वाली लिमिट प्लस ज़ीरो टू इन्फिनिटी y e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड dy, एंड दिस इज़ ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ एक और चीज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमें क्या करना है कि हमें थोड़ा सा इसको मज़ीद सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए क्या कि अगर ये माइनस वाई है, इसको मैंने अगर प्लस वाई के टर्म में करना है, तो अगर आप देखें तो जो माइनस वाई वाली टर्म है वो इस रेंज में आती है, प्लस वाली इस रेंज में। तो अगर मैं इसको प्लस की रेंज में कन्वर्ट करती हूँ तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसकी लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। अब इस माइनस वाई को मैंने किस में कन्वर्ट किया है, प्लस वाई में, तो मेरे पास क्या होगा, सिग्मा बाय स्क्वायर रूट 2 पाई, ये आपके पास अब लिमिट चेंज होके आ जाएगी, दिस वन इज़ ज़ीरो टू इन्फिनिटी एंड y की माइनस वाई की जगह y e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 dy प्लस अगेन जो बाकी आपका फंक्शन है वो एज इट इज़ e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 dy, और ये क्लोज। अब ये दोनों देखें तो उनको आप प्लस करके 2 कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगी 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 पाई, एंड देन यू हैव ज़ीरो टू इन्फिनिटी y e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डी ऑफ y। फाइन। अब आप लोगों को याद होगा जो हम w की लिमिट्स लगाते थे, अब हम वो लगाएंगे। सो पेज को मोल्ड करते हैं, अपना वो फंक्शन यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 पाई and 0 to infinity, and you have y e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डी ऑफ y। फाइन। अब आप लोगों को याद होगा कि हमारी अगेन वही सब्स्टिट्यूशन जो हम करते थे, y स्क्वायर इज इक्वल टू w, y इज इक्वल टू w की पावर 1/2, dy इज इक्वल टू 1/2 w की पावर 1/2 माइनस 1 dw। चेंजिंग द लिमिट्स आप बेशक यहाँ पर लिख लिया करें, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू ओके, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, व्हेन चेंजिंग द लिमिट्स, सॉरी फॉर माय एक्सेंट, जब आपके पास y की लिमिट 0 थी तो w की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 की पावर स्क्वायर 0, y 0 था तो ये भी 0 हो गया। जब आप ये करते हैं तो ये आपके पास हो जाता है इन्फिनिटी की पावर 0, एंड देन आपके पास इन्फिनिटी आ जाता है। लिमिट्स रिमेन चेंज्ड अनचेंज्ड। सो 2 सिग्मा बाय स्क्वायर रूट 2 पाई एज इट इज़, ओके, एंड देन लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी, देन y की जगह लगाएंगे w की पावर 1/2, साथ में e की पावर माइनस w/2, और साथ में फंक्शन मल्टीप्लाई होगा विच इज़ 1/2 माइनस 1 dw। हमने वही अगेन काम करने के, इसका हमने गैमा फंक्शन पूरा करना है। ठीक हो गया, 2 से कैंसिल आउट हो गया, सिग्मा बाय स्क्वायर रूट 2, इसको यहीं पर ही मैं ना लदा कर लेती हूँ क्योंकि बाद में ऑब्वियसली आपने जाके करना है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अगेन वही कि हमने यहाँ पर गैमा फंक्शन बनाना है। तो गैमा फंक्शन में आपके पास क्या होता है, यहाँ पर लिखती हूँ
0 to infinity x की पावर अल्फ़ा माइनस 1, अल्फ़ा की पावर e की पावर माइनस एक्स बाय बीटा, and then you have d of x is equal to gamma function of अल्फ़ा b की पावर अल्फ़ा। तो हमें क्या करना है, x की पावर में अल्फ़ा माइनस 1 करना है। तो हमारे पास x तो ये होगा, मतलब हमारा वेरिएबल अब न्यू w है, तो हमने w की पावर में अल्फ़ा माइनस 1 करना है। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 1/2 माइनस 1 e की पावर माइनस w/2 dw। तो ये हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, that is 2 and 2 is equal to 1 minus 1। हमने इसको 1 minus 1 0 नहीं करना, because we need alpha minus 1, alpha we have 1 here। so अब इसको आप ट्रांसफॉर्म कर देंगे। आप पहले इसको लिख लें जब आपने सॉल्व किया था, ठीक है। ये आपके पास आ गया 0 to infinity, और आपके पास w की पावर 1 minus 1 e की पावर माइनस w/2 एंड dw। इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे गैमा फंक्शन में। आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती है, इससे मैं यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें लिखती नहीं हूँ। सो जो मैं चीज़ें साथ साथ बोल रही हूँ, यू शुड हैव टू राइट देयर। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, टू सॉल्व दिस इंटीग्रल वी कंपेयर इट विद द गैमा फंक्शन विच इज़, उसके बाद आप ये विच इज़ गैमा फंक्शन लिख के देन यू जस्ट मूव टूवर्ड द मीन डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा बाय स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट पाई। और यहाँ पर ये अब आपका अल्फ़ा का गैमा फंक्शन होता है, तो अल्फ़ा हमारे पास है 1, एंड देन वी हैव बीटा की पावर अल्फ़ा विच इज़ 1। ओके, अब हमें यहाँ पर इसको इस तरह सॉल्व करना है कि हमारे पास, क्योंकि मीन डेविएशन की प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास ये 0.7979 सिग्मा के इक्वल है। सिग्मा का तो हमने छेड़ना ही नहीं है, हमें सिर्फ अब ये बाकी सारे जो टर्म्स हैं, न्यूमेरिकल टर्म्स, इनको सॉल्व करके हमें ये चीज़ बनानी है। तो आप बेशक सिग्मा को एक साइड पे रहने दें, आप उसके बाद इन चीज़ों को सॉल्व कर लें। अब अगर आप देखें तो आपके पास गैमा फंक्शन ऑफ 1 है या 2 की पावर 1 है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो हमने पीछे किया था कि गैमा फंक्शन ऑफ 5 जो है वो 4 फैक्टोरियल के है, मतलब अगर आपका इधर 5 है तो यहाँ पर उससे एक कम होगा। तो अगर आप 1 का गैमा फंक्शन करते हैं तो वो किसके इक्वल है, 0 फैक्टोरियल। फाइन, तो अगर हम यहाँ पर करें वो 1/√2 स्क्वायर रूट पाई और गैमा फंक्शन 0 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 आपका एज इट इज़, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 के इक्वल होता है, वो तो हमारा चला गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो टर्म है, होप सो यू कैन क्लियरली सी द कैलकुलेटर। हम ओके, सो हम 2 को डिवाइड करेंगे। इफ़ वी डिवाइड 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट और शिफ्ट, एंड दैट इज पाई, दिस वन इज़ पाई एंड दिस वन। तो हमारे पास आंसर में कुछ सिंटेक्स एरर आ रहा है, मतलब हमारा इसको सॉल्व करने से कोई मसला आता है। हमें अब इसको 0.7979 करना है। तो अगर आपको देखें, ये वाली सब्स्टिट्यूशन करें, 1/√2 स्क्वायर रूट पाई, इसकी जगह हम क्या इस तरह कर सकते हैं, 2 की पावर 1 है ना, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2, कैसा लिख सकते हैं? क्योंकि जब हम इसको 1/2 करते हैं तो हमारे पास ये रिमेनिंग 1 ही बचता है, तो ये आ जाके हमारे पास ये ही बचता है। तो हमने सिर्फ यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन करनी है कि 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह लिखा है, सिग्मा 1/√2 स्क्वायर रूट पाई, एंड देन यू हैव अ स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल आउट हो गया, sigma, and remaining you have a square root 2 divided by square root pi. So we can solve this one. Hope so you will clearly see that is square root 2 divided square root 2 divided by square root, that is from here you have a pi. Hope so you can clearly see square root pi, and you can see that you have a 0.7978। तो अगर आप इसको लिखें यहाँ पर 0.7978, और जब आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो यू हैव अ 0.7979
sigma. So this is the mean deviation of your normal distribution. How this would be solved like this way. So hope so you can understand. Sorry for blur हो गया. यहाँ पर इसको जब सॉल्व किया तो मैंने आपको कैलकुलेटर पे शो करके दिखाया कि आपके पास ये आती है वैल्यू. जब आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो दैट वुड बी 9. सो हमारे पास मीन डेविएशन जो है वो सॉल्व हो गया. इसी तरह बाकी सारे भी अगेन एंड अगेन चीज़ें बोलती हूँ कि बाकी सारे भी आपके मीन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस या फिर मीन डेविएशन हो गए, सारे सिमिलर ही स्टेप्स हैं. बस वो जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू फार्मूला उनका थोड़ा सा चेंज होगा और बाकी सारा फर्दर वो उसी तरह काम करेगा. सो एक सीख लें, बाकी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं. होप सो यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली. अगर किसी का कोई इशू, क्वेश्चन हो, यू कैन कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन बॉक्स. एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में.